So what do you think for a reason for poor attendance in the class? ये मेरा क्वेश्चन था. 80 to 90% students say that sir it is a mandatory therefore we are attending. वो मैंडेटरी निकाल दो, बच्चा कौन भी क्लास में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 40% said that there is no need to attend the classes to get passed. पास होने के लिए कॉलेज अटेंड करना जरूरी नहीं है. क्यों बच्चा ऐसा बोलता है? Why students think like this is more important? 40% students say that teaching is not effectively provided. It not effectively deliver knowledge, it only deliver the information. और हम अभी तो इंग्लिश मीडियम के हैं, हमें इंग्लिश पढ़ना आता है, बुक भी इंग्लिश है, तो टीचर की क्या जरूरत है भाई? तो मेरा पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है. अटेंडेंस क्यों चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू द इंटरैक्टिव टीचिंग एंड केस बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, will attendance will increase or not? देखो बच्चे क्या बोलते हैं. बच्चे बोलते हैं 90% बच्चे बोलते हैं कि बहुत अटेंडेंस बढ़ेगा, क्योंकि मैं क्लास में बैठूंगा तो ही मुझे केस बेस का आंसर मिलेगा. मगर हमारा अभी एग्जाम का पैटर्न क्या है? डिफाइन, डिस्कस एंड क्लासिफाई. डिफाइन, डिस्कस एंड क्लासिफाई. इसमें डिफाइन एंड क्लासिफाई में रट्टा मारना पड़ता है मेमोरी में, और डिस्कशन में तो कुछ नहीं करना पड़ता. 2 पेज लिखना रहता है, 2 पेज लिखना, बीच बीच में अंडरलाइन करना जरूरी है या नहीं है, मगर फ्लो चार्ट या डायग्राम निकालना 80% मार्क्स अच्छे है. डिस्टिंक्शन में बच्चा पास होता है. तो इफ वी मेक अ केस बेस्ड प्रेजेंटेशन, बच्चों को क्लास में आना पड़ेगा, ये बच्चों को भी मालूम है, मगर हमारी स्टाइल बदलनी चाहिए. इतना ही मेरा पॉइंट है. According to the interactive teaching and case-based problem-solving examination, whether it will enhance the knowledge and skill, तो 90% बच्चे बोलते हैं सर इससे ही नॉलेज बढ़ेगा, इससे हमारा स्किल बढ़ेगा. These are the things, and we have to use now modern tools. Definitely, in my Bharati Vidyapeeth University, I promoted this from last year only. Due to the corona, now it is taking a speed, correct? We adopted the system called as the flip the classroom system. We already provided the students our PPTs. So students should come with the reading in the class, and the class will be engaged to discuss the concepts, not to complete the syllabus. So mode तो अच्छा है, how to utilize this mode effectively is more important. Evaluation of examination, जैसा मैंने बोला, हमारे आज के एग्जामिनेशन मेमोरी बेस्ड है, डिफाइन, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन, और डिस्क्रिप्टिव है. वहां ज्यादा से ज्यादा लिखने के बाद ज्यादा मार्क्स मिलते हैं. उसमें भी कई टीचर, यूजुअली जो टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं मगर एग्जाम पेपर सेट करता है, उसको ये बहुत अच्छा लगता है. गिव अकाउंट ऑफ टैबलेट. तो टैबलेट में भाई कुछ भी लिख, तुझे टैबलेट के 10 नाम लिख तो भी चलता है, टैबलेट का एवल्यूशन लिख तो भी चलता है, क्योंकि वो अकाउंट का बोल रहा है, अकाउंट ऑफ टैबलेट. तो हमारी गलती है, बच्चों की गलती नहीं है. सो दिस इज द केस बेस्ड हमारा टीचिंग नहीं है. तो स्टूडेंट्स आउटकम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट शुड गेट पास विद द गुड मार्क्स. ही शुड हैव अ डेवलप्ड लॉजिकल थिंकिंग, हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एंड अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. ये तो हमारा ग्रेजुएट एट्रीब्यूट है. कहां से फुलफिल होता है? हम फुलफिल करते हैं, हम एनबीए एक्रेडिट होते हैं विदाउट दिस थिंग, बिकॉज वी हैव द गुड डॉक्यूमेंटेशन. बट रियली इट इज हैपनिंग और नॉट, ये स्लाइड बता देगा. क्लास में क्या होता है एग्जाम के टाइम, सेशनल हो या एनुअल हो, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या बोलता है, भाई बस पहला वर्ड बता दे, तू सिर्फ मुझे पहला वर्ड बता दे, बाकी सब मैं ले दूंगा. तो मेरा फ्रेंड भी क्या बोलता है, फ्रेंड को हेल्प करनी पड़ती है तो द देता है, द पहला वर्ड है, लिख भाई. कैसा चलेगा? तो हमारे यहाँ क्या है, मराठी में मैंने लिखा है घोका, ओका और ठोका. घोका इज अ रिसाइटेशन, ओका इज अ राइटिंग, एंड ठोका इन्हें पेपर भर दो, पेपर भर दो, पेपर भर दो. सो नॉट ओनली दैट केस बेस्ड will enhance the attendance, but it will enhance our knowledge delivery, which is important for skill delivery and knowledge delivery. So what type of questions should be asked in the questions for effective knowledge delivery? तो बच्चे बोलते हैं सर हमें प्रमोशन चाहिए थिंकिंग का, तो यू